दिखाएंगे आने वाले समय में। लेकिन वो अपने लच्छेदार शब्दों से अपनी चालाकी को और अपनी मक्कारी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है और उनका ये चालाकी काम नहीं आएगा। असली जेबी केसेस कौन है विजय जी, ये जानना सबको पता है, 28 साल से हुए हैं, वही असली है। इसमें असली और नकली का फर्क नहीं, वो तो फ्रॉड है। उन्होंने धोखा ये तो धोखाधड़ी है। तो ये भी तो आरोप लगाया जा रहा है सर कि आप जेबी केसेस को जबरदस्ती एब्रिविएट कर रहे हैं, ये गलत है, ये धोखाधड़ी है, ये फ्रॉड है। वो वकील है, झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल बोल के लच्छेदार भाषा के जरिए लोग सच को झूठ और झूठ को सच बना रहे हैं। लहर है, लेकिन उसी जेबी केसेस के लहर के बीच जो है एक दूसरा जेबी केसेस का उदय होता है और दूसरा जेबी केसेस का उदय जो है संजय मेहता करते हैं। आज रांची में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने जो है झारखंड में एक नया समिति का गठन कर दिया है जिसका नाम है झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति, और जिसका शॉर्ट फॉर्म अगर बोलें तो जेबी केसेस ही है। हालांकि लोग जो है कंफ्यूजन हो रहे हैं कि आखिरकार असली जेबी केसेस कौन है, और जेबी केसेस के नाम से पूरे झारखंड जानता है, लेकिन संजय मेहता ने भी जो है आज जेबी केसेस का एक गठन कर दिया है। और जिस जेबी केसेस का उद्देश्य भी जो है यही है, जिस जेबी केसेस की तरफ से तमाम जयराम महतो हुए तमाम लोग जो है जुड़े हैं, लेकिन उसी जेबी केसेस का दूसरा रूप भी आ चुका है जिसका नाम भी है जेबी केसेस। और उसका फुल नाम अगर बात करें तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति, जिसका संजय मेहता ने आज जो है प्रेस वार्ता करते हुए इस चीज़ों को रखा है। हम इस चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। आखिरकार जनता जो है दिग्भ्रमित हो रही है कि आखिरकार जेबी केसेस 2 तो नहीं आ गया, क्या कुछ है। इस हकीकत को हम जानने के लिए हमारे बीच जो है विजय सिंह जी को हम अभी फ़ोन करने जा रहे हैं। फ़ोन कॉल्स के माध्यम से है उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इस जेबी केसेस का क्या मतलब है, और रिजवान क्रांतिकारी पर जिस तरह से आरोप लगाया गया था वो किस तरह का बातें हुई हैं, इस तमाम चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। हम फ़ोन लगाते हैं एक बार। फ़ोन रिंग हो रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी सर, विजय सिंह जी से बात हो रही है? जी बोल रहे हैं। जी हम पलटू बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए बोलिए। आप बोल रहे थे ना सर, जिस तरह से जेबी केसेस को लेकर आज जो है संजय मेहता ने एक नया समिति का गठन किया है, इस सवाल को भी लेंगे। और साथ में जो है आपके संगठन के जो अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं रिजवान क्रांतिकारी पर जिस तरह से आरोप लगाया गया था, उस पर कमेटी गठित किया गया था, इस पर क्या कुछ है उस संज्ञान को लेकर, तो क्या कुछ बातें निकली है उस रिजवान क्रांतिकारी को लेकर, उस बातों को सबसे पहले तो आप बता दीजिए, उसके बाद हम संजय मेहता के बारे में आएंगे और दूसरे जेबी केसेस के बारे में आएंगे। देखिए पट्टू जी, ऐसा है कि जहाँ तक रिजवान क्रांतिकारी जी का सवाल है, उनके बारे में जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। और इसके अलावा जामताड़ा, दुमका और गोड्डा के जो हमारे जिला अध्यक्ष है पार्टी के, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट और अपनी सलाह केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी को भेजी है। और इन दोनों ही के आलोक में, इन दोनों ही रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में बहुत जल्द पार्टी फैसला करने वाली है। सर ये तो हो गया, लेकिन आज झारखंड में एक नया समिति का गठन होता है और जिसका नाम भी जो है जेबी केसेस ही है, शॉर्ट फॉर्म अगर बोले तो जेबी केसेस ही है, और जिसका संगठन का जो आज प्रेस वार्ता के माध्यम से संजय मेहता ने जो ऐलान किया है, शायद आपके संज्ञान में आया ही होगा। कैसे लोग जो है सोच रहे हैं आखिरकार जेबी केसेस था, फिर से एक नया जेबी केसेस का उदय होना क्या संकेत दे रहा है, क्या है मांजरा, कुछ समझाइएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि संजय मेहता का जो जेबी केसेस है, वो जेबी केसेस जबरदस्ती का एब्रिविएशन क्रिएट किया है उन लोगों ने। और जो आज वो एक झूठ बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2 इस्तीफा देने के बाद हम लोगों ने तैयारी की है, तो 2 या 3 दिन में पार्टी ये समिति का रजिस्ट्रेशन होता है क्या? अगर वो एनजीओ ट्रस्ट बनाए होंगे या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत भी अगर रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो 2 महीना लगा होगा। जाहिर है पलटू भाई की जब से जुलाई महीने में उन्होंने जब टिकट मांगा था और संगठन ने मना किया था मांडू और रामगढ़, तब से उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और वो क्या कर रहे थे वो आज सबके सामने आ गया है। पलटू भाई 2-3 बातें मैं कहना चाह रहा हूँ इस मामले पर कि संजय मेहता के साथ जो लोग हैं वो लोगों क्या भी पैरवी, उन लोगों के भी हितैषी संजय मेहता नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था भुवनेश्वर यादव उनके बगल में बैठे हुए हैं, बट भुवनेश्वर यादव को पता है कि भुवनेश्वर यादव जी को लेकर के उन्होंने कभी भी संगठन में पैरवी नहीं की, कभी भी उन्होंने टाइगर जयराम महतो जी से कभी नहीं कहा कि भुवनेश्वर यादव जी को लेकर के आप कुछ कीजिए बोल करके। तो अपने ही लोगों के साथ जो
साथ में जो लोग उनके बैठते हैं उन्हीं के वो हितैषी नहीं है, तो वो पार्टी बनाएंगे और संगठन चलाएंगे, ये दूर की बात है। वो संविधान का बहाना लेकर के जो हमारे मंचों पर होते थे तो झारखंड और झारखंडी हित की बात करते थे, और अभी जब अलग गए हैं तो वो संविधान का हवाला देकर के सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। इसका मतलब है कि वो झारखंडी हित को दरकिनार करके वो नया लाइन ले रहे हैं, वो झारखंडी लोगों को धोखा दे रहे हैं। सर्वविदित है कि संजय मेहता हम लोगों का मंच का इस्तेमाल सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे थे, झारखंडी लोगों को धोखा दे रहे थे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि संजय मेहता में अगर हिम्मत है तो जो सीट वो पार्टी से मांग रहे थे मांडू और रामगढ़, वहां से वो अपने संगठन की तरफ से खुद आए मैदान पर, हमारे जो कार्यकर्ता वहां से लड़ेंगे, वो उनको उनकी औकात बता देंगे और इससे ये भी साबित हो जाएगा कि हम लोगों ने उनको टिकट उन 2 सीटों से क्यों नहीं दिया। विजय जी, ये बड़ी सवाल रह रही है कि संजय मेहता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये भी कहा है कि हम जो है राजनीति इस बार नहीं करेंगे, इस बार जो है हम चुनाव नहीं लड़ने का काम करेंगे। वो जो जेबीकेएसएस की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि मांडू और रामगढ़ की, तो उनका साफ कहना है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर ऐसा बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। इसी 2 सीट को लेकर के वो प्रधान महासचिव फरजान खान से और इनके जयराम महतो जी से वो कई बार मिल चुके हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, वो चालाकी कर रहे हैं। अगर चुनाव लड़ने की बात नहीं थी तो उन्होंने संगठन छोड़ा क्यों? नहीं तो उनका कहना है ना कि वहाँ पे सही से सम्मान नहीं दिया जा रहा था, खुले मंचों से जो है थोड़ा सा इंसल्ट किया जा रहा था, इस तरह का आरोप आता है। सर सुनिए ना, वो टिकट चाहिए था और हमारे प्रधान महासचिव ठीक बोलते हैं कि अगर उनको आरती उतारना था सुबह शाम तो वो बोल दिए रहते, संगठन उनका आरती उतारता। लेकिन हम लोग इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं रखते हैं। किसी को सर पे घुमाने का नतीजा हम लोगों ने देख लिया है। अब किसी को भी सर पर हम लोग उठाकर घुमाने नहीं जा रहे हैं। तो असली जेबीकेएसएस कौन है सर? असली जेबीकेएसएस देखिए, सबको अनुशासन में रहना होगा और सबकी महत्वाकांक्षा की एक सीमा होगी। हर कोई को अपनी सीमा में रहना होगा। पलटू भाई देखिए, घर बैठ करके सिस्टम बनाना और उसको धरातल में उतारना, दोनों में अंतर है। अभी संजय मेहता संगठन बना रहे हैं, उनको समझ में आ जाएगा। इनके गुरु है प्रशांत किशोर, बिहार में अभी गली गली घूम रहे, वो खाक छान रहे हैं। इनको भी शौक चढ़ा है संगठन बनाने का और झारखंड में घूम घूम के प्रचार करने का। तो ये अपना थियोलॉजी अपना दिखाएंगे लोगों को, बट इससे कुछ होने वाला नहीं है। उनकी लोकप्रियता का पैमाना हम लोगों ने पिछले बार भी देखा था, जब उनको 700 वोट आया था। ये जयराम महतो जी का चेहरा था और हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं का मेहनत था कि वो 1,57,000 तक पहुंचे थे। अब दोबारा देखिएगा वो 1700 तक पहुंचेंगे, फिर उनको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या पाया है और क्या खोया है। पलटू भाई, वो नीतियों पर आधारित समाधान की बात कर रहे हैं कि वो नीति बनाएंगे। जब उनके पास जन समर्थन ही नहीं है तो नीति बना करके वो चाटेंगे क्या? उनके साथ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बैठे हुए थे, जो लोग उनको ठीक से जानते भी नहीं है, देखिएगा 1 महीना के बाद वही लोग उनके साथ नजर नहीं आएंगे जब ये अपनी चालाकी शुरू करेंगे तब। विजय जी, बड़ी सवाल रह रही है, जनता जो है दिग्भ्रमित हो रही है। हालांकि संजय मेहता ने ये भी कहा कि जो जेबीकेएसएस जयराम महतो का है वो अभी जो है समिति के तौर पर भी रजिस्टर्ड नहीं है और इनका जो समिति है रजिस्टर्ड हो चुका है। हालांकि इस बात को कितने सत्यता मानते हैं आप? इसी को गद्दारी कहते हैं, इसी को धोखेबाजी कहते हैं, इसी को चालाकी कहते हैं। अगर संजय मेहता जी को ये पता था कि जेबीकेएसएस नहीं है तो उन्होंने जेबीकेएसएस बनवा लिया। हालांकि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कार्यकर्ता उनको रोड पे पीटते। यही कारण था कि वो डर के मारे वो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति ऐसा करके कुछ वो बना करके घूम रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या पहले से कर रहे थे? संगठन की कमजोरी को जान करके उसका फायदा उठाना, ये गद्दारी है, ये चालबाजी है। जेबीकेएसएस के जो कार्यकर्ता है, जो जयराम महतो जी के साथ जुड़े हुए हैं, झारखंडी भाषा लोकतंत्र झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के साथ जुड़े हुए हैं, वो कार्यकर्ता इनको सबक सिखाएंगे आने वाले समय में। लेकिन वो अपने लच्छेदार शब्दों से अपनी चालाकी को और अपनी मक्कारी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है और उनका ये चालाकी काम नहीं आएगा। असली जेबीकेएसएस कौन है विजय जी, ये जानना सबको पता है। 2.5 साल से अगर जेबीकेएसएस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले कई आंदोलन हुए हैं, वही असली है। इसमें असली और नकली का फर्क नहीं, वो तो फ्रॉड है। उन्होंने धोखा ये तो धोखाधड़ी है। तो ये भी तो आरोप लगाया जा रहा है सर कि आप जेबीकेएसएस को जबरदस्ती एब्रिविएट कर रहे हैं। ये गलत है, ये धोखाधड़ी है, ये फ्रॉड है। वो वकील है, झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल बोल के लच्छेदार भाषा के जरिए लोग सच को झूठ और झूठ को सच बना रहे हैं। देखिए, हमारे संगठन के कई ऐसे साथी हैं जो उनके ऊपर उगाही का आरोप लगा रहे हैं। उनको भी आभास है कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। सभी लोगों को आज हम लोगों ने कहा है अपने संगठन में कि संजय मेहता जी ने अगर कहीं कोई लेन देन किया है, कोई सबूत अगर है तो आप संगठन को दीजिए, हम लोग उसको प्रेस को जारी करेंगे। लेकिन एक बात है कि जो व्यक्ति जयराम महतो को धोखा दे सकता है
वो किसी को भी धोखा दे सकता है। जो उसके साथ है, जो संजय मेहता के साथ आज है, वो 1 महीना के बाद उनको छोड़ करके चले जाएंगे जब इनका असली रूप होगा। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, बोकारो के रहने वाले हैं राजेश महतो, उन्हीं के समुदाय कुशवाहा समुदाय से आते हैं, उनको भी उन्होंने टिकट का झांसा दे करके धोखाधड़ी किया है। अब तो राजेश महतो भी उनके खिलाफ बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। संजय मेहता के पास बोली और चालाकी के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने अब तक 3 पार्टी बदली है, वो किसी के विश्वास पात्र नहीं है। समय आने पर उनका और भी पोल खुलेगा। सर विजय जी इस रूप में आज वो सामने आए हैं, उसकी तैयारी वो पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। विजय जी लास्ट सवाल रहेगा। जिस तरह से आप लोगों के संगठन के माध्यम से जो है अभी उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने जो है बहुत जगह से उगाही की है, लेकिन संजय जी ने ये भी कहा कि अगर इस तरह का कोई भी मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य रख दे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो क्या जेबीकेएसएस इस बात को एक्सेप्ट करेगी? इसीलिए ये हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता हैं संगठन के, उनसे आज हम लोगों ने कहा है, बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे थे उनके इस्तीफा के बाद, तो अब उन लोगों को एक्टिवेट कर दिया गया है कि संजय मेहता के खिलाफ अगर आपके पास अगर कोई एविडेंस है लेन देन का तो आप दीजिए। देखिए वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। 4 दिन पहले तक मीडिया को बोल रहे थे कि वो संगठन नहीं छोड़ेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो मंथन करेंगे, वो रिसर्च करेंगे, वो तपस्या करेंगे। उनकी चालाकी और चालबाजी का जो पैमाना है, चालाकी का जो तरीका है, वो अब आज सबके सामने आ गया। पिछले 1 सप्ताह से वो केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी से संपर्क कर रहे थे, बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन टाइगर को पता था, जयराम जान रहे थे कि कहीं ना कहीं वो डबल क्रॉस कर रहे हैं। यही कारण था कि वो उनसे संपर्क, उनसे बातचीत करने से उन्होंने साफ मना कर दिया था। देखिए और मांझी के जिस महिंद्रा शोरूम से उन्होंने स्कॉर्पियो एन लिया है, उसका पेमेंट कहाँ से आया और किस डिनोमिनेशन में हुआ है, ये संजय मेहता जी को बताना चाहिए। वो बहुत ईमानदार बन रहे हैं तो ये बताएं। फैक्ट्री से पैसा उठा रहे, हमारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं, हम लोगों ने एविडेंस मंगाया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के अधिकांश सवालों का उन्होंने गोलमोल जवाब दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ चालाक कर रहे थे। संगठन ने उनकी इस चालाकी को 2 महीना पहले पकड़ा था। यही कारण है कि उन पर हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। वो 2 महीना पहले ही संगठन का विश्वास खो चुके हैं। उनका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना है और पैसा उगाही करना है, और हम लोग इस बात को जानते थे। देखिए उनकी नई पहल कितना सही है और वो कितना सटीक है और कितना एक्सेप्टेबल है, इसका अंदाजा पलटू भाई आपको इसी बात से लग जाएगा कि विभिन्न चैनलों पर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो पर लोगों का जो कमेंट है वो कमेंट पढ़िए, लोगों को आपके समझ में आ जाएगा कि उनका जो मूव है वो कितना सही है और गलत है। और आखिर में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि वो ड्राफ्ट बनाएंगे, मॉडल तैयार करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, एक सिस्टम जनरेट करेंगे। उनका सारा सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा। उसको सुनने वाला है कौन? लोकप्रियता जिसकी नहीं है उसको कोई नहीं सुनने वाला है। लोगों को साथ लेकर चलने की वो बात करते हैं, वो सामूहिकता की वो बात करते हैं, और खुद ही अपने लोगों को साथ लेकर नहीं चल पाते हैं। वो सिंडिकेट बनाने की बात कर रहे हैं पलटू भाई। जब लोकसभा का टिकट मिला था तो उस टाइम में वो सिंडिकेट उनको लोकसभा, और आज उनको लग रहा है कि ये सिंडिकेट, जब उनका टिकट काट दिया तो सिंडिकेट खराब हो गया है। तो संजय मेहता जी को समय के साथ अपनी बोली नहीं बदलना चाहिए, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने नया संगठन बनाया है, नई पार्टी शुरू कर रहे हैं, संगठन की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो तमाम